बेलफास्ट में होने वाली सोशल एंटरप्राइज के हवाले से कॉन्फ्रेंस में तकरीबन दुनिया भर के 200 ममालिक से 4000 के करीब यूथ लीडर्स जो सोशल एंटरप्राइज में लीड करते हैं उनको बुलाया गया। उसमें ख़ास तौर पे एक पाकिस्तानी सोशल सेक्टर में काम करने वाली एक NGO को बुलाया गया जिन्होंने पाकिस्तान में साफ़ पानी के हवाले से काम किया। और पिछले दिनों उन्होंने एक ऐसा ही मशीन भी उन्होंने उसको लॉन्च किया है जिसमें हवा से पानी बनता है और उसको वो सक्सेसफुल पाकिस्तान में उसका टेस्ट भी हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से निदा शेख ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस में उनकी NGO को न सिर्फ उनकी एंटरप्राइज और उनकी इनोवेशन की वजह से कुछ फंडिंग भी मिली है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना बजाय खुद एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज की बात है। निदा, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसमें पूरी दुनिया से जो यूथ लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, आप बताइए आपकी जो NGO है उसको क्यों चूज़ किया गया? जी, हमारी इस पूरी, जैसे आपने बताया, समिट में 4000 लीडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, 190 कंट्रीज़ और 250 ऑर्गेनाइजेशंस में से पार्टिसिपेशन हुई है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में से इसलिए चूज़ की गई क्योंकि हम पानी और सैनिटेशन के मामलात में काम कर रहे हैं। जो हमारा इम्पैक्ट देखा गया, जो हमारी इनोवेशंस हैं, जैसे कि हम वाटर में H2O व्हील एक बना चुके हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और एक हवा से जो पानी की टेक्नोलॉजी बना के हम लोगों की तरफ बांट रहे हैं, उसको इन्होंने एक्नॉलेज किया है और उसके लिए हमें बुलाया गया। और हमें लीड 2030 चैलेंज SDG 6 जो है, जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन का एक SDG है, उसके अंदर हमें ये अवार्ड दिया गया है। $500,000 का फ़ंड है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उन सारे 4000 यंग लीडर्स में शामिल हुए और अपनी आवाज़ और अपनी कंट्री के बारे में बता सकें उनको। आपने जो हवा से पानी बनाने के लिए जो आपने मशीन लॉन्च की, आप उसके बारे में बताएं और क्या आप कैसे देखती हैं इसको? क्या ये पाकिस्तान में क्या ये इफेक्टिवली ये चल सकेगी? ये पाकिस्तान के लिए नहीं, बट ये दुनिया भर के लिए गेम चेंजर एक इनोवेशन है। आप सोचें, आपको एक मैजिक की तरह वाटर आ रहा है, आप हवा में जो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर होता है उसको लेकर ये पानी बना रही है मशीन, जो कि आपको यही है कि यू जस्ट गेटिंग इट आउट ऑफ थिन एयर। तो ये हमने लाहौर में टेस्ट किए जहाँ पे बहुत इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस हैं। आपको पता है लाहौर की एयर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट राइट नाउ, और इसमें 1 साल की टेस्टिंग के बाद ये बहुत साफ़ और शफाफ पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे ऑफिस में सब इसका पानी पी रहे हैं, और ये अब हम नेक्स्ट ईयर में डोनेट भी करेंगे और इसको अर्बन एरियाज़ में भी इंस्टॉल करेंगे ताकि वो वाटर पॉजिटिव हों और रूरल एरियाज़ में भी पानी की रसाई इसमें आसान हो जाए इससे। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया से सोशल एंटरप्राइज में लीड करने वाले जो यूथ हैं, तकरीबन 4000 से ज़ायद जो पार्टिसिपेंट्स थे। वजह क्या है कि पाकिस्तान से सिर्फ आपने पार्टिसिपेट किया, हालांकि वहाँ पर भी तो आई एम श्योर कि बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव काम हो रहे हैं। वजह क्या है कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इतनी कम थी? जी, ये मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि पाकिस्तान हैज़ द 3rd लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, और इस प्रेस्टिजियस फोरम पे, जो कि एक वन यंग वर्ल्ड समिट है जो कि यंग लीडर्स के लिए, उसमें सिर्फ चंद लोग आए थे और सोशल एंटरप्राइज में सिर्फ मैं थी जो कि अपनी सोशल एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रही थी एज अ यंग लीडर। तो मेरा मैसेज यही है यूथ को, पॉपुलेशन को पाकिस्तान की, कि मुझे पता है हालात थोड़े मायूस कुन है, मायूस होना आसान है, बट चेंज स्टार्ट्स विद यू। तो आप आगे बढ़ें। पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं, पूरे दुनिया का फ्यूचर यूथ के हाथ में है। सो वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड एंड मेक दिस अ सेफ प्लेस फॉर आवरसेल्व्स। तो यूथ प्लीज़ आगे बढ़े। आई थिंक उनको आइडिया नहीं है इस तरह की चीज़ों का, वो इनोवेट करें, कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप करें, ताकि वो भी अगले साल मेरी तरह इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लें और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए एक प्राउड होने की बात नहीं है, पूरे मुल्क के लिए एक फ़ख्र, बाइस फ़ख्र है। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्लेज भी किया है कि आपकी जो NGO है, जो आपकी इनोवेशन है, उसको वो अब फंड भी करेंगे। क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या शॉर्ट टर्म है ये? जी, ये एक $500,000 का फ़ंड था जिसमें टोटल 10 विनर्स थे और उसमें से हम एक हैं, और पाकिस्तान को पहली दफ़ा ये अवार्ड मिला है। और ये पूरे साल की उनकी कमिटमेंट है, और ना सिर्फ ये फ़ंड देंगे, हमें रैकेट की तरफ से मेंटोरशिप भी मिल रही है। वो हमें इस पर गाइडेंस देंगे कि हम लोग अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान के हालात को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आपको एक्सपोजर मिला है, ओबियसली आपका जो नेटवर्क भी बढ़ रहा है, क्या पाकिस्तानी यूथ को जो इनोवेशन जो इनोवेटिव है, जिस तरह का काम कर रहे हैं, क्या आपका प्लान है कुछ यूथ को उनको स्पॉन्सर करने का, उनको मेंटोरशिप का?
डेफिनेटली आई थिंक ये जो पूरा हफ्ता था बेलफास्ट में मेरे लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत ज़्यादा लीडर्स से मिलने का मौका मिला, डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से, जो कि उनसे बहुत चीज़ें सीखने का मौका मिला। और मैं पाकिस्तान जाते ही मैंने ये सोचा है कि हम लोग एक सेमिनार करेंगे और इन लर्निंग्स को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे पहले आपने एक H2O व्हील्स के हवाले से भी आपने एक कैंपेन की थी कि आपने ये कहा था कि थर में और सिंध के बाद एरियाज़ में आप वहाँ पे जो व्हील्स को वो ड्रैग करके ख़वातीन के लिए पानी के आपने बाज़ वो जो व्हील्स आपने दिए थे, तो क्या वो प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है या कि जैसे बहुत सारी NGOs होती हैं प्रोजेक्ट शुरू होता है और फिर बाद में पता चलता है कि ख़त्म हो गया, वो कहाँ तक पहुँचा? जी बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, बल्कि यही मैं जब सिंपल इनोवेशन की बात करी थी, H2O व्हील एक आपको पता है जैसे 40 लीटर का रोलर है, ये हमने इंट्रोड्यूस किया था ताकि औरतें और बच्चे सर पे मटके उठाते हैं और दूर दराज जाके पानी लेके आते हैं, उनका ना सिर्फ फिजिकल बर्डन बट उनके मेंटल बर्डन भी रिड्यूस हो सके और वो आराम से पानी लेके जा सके। और सबसे अच्छी बात ये है कि मर्द मटके नहीं उठाते थे, अब मर्द भी इस शामिल हो गए हैं इस टास्क में कि कभी कभी अगर औरत नहीं जा सकती तो वो भी H2O व्हील लेकर जाके पानी लेके आ सकते हैं। तो ये अभी बिल्कुल इंटरवेंशन चल रही है और अभी हमने 3 सालों में मैंने जैसे बताया 30,000 रुपये हम बांट चुके हैं, 30,000 घरानों को दे चुके हैं ये। थैंक यू।